इनपुट क्या करना पड़ता है, हमें सब कुछ इनपुट देना पड़ता है, और उस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें आउटपुट वहां पे अवेलेबल होता है। तो प्रोग्रामिंग देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा 100% पूरा लेक्चर्स को पूरा समझ सकते हो, इवन आप 20% 30% भी समझ रहे हो, तो इट्स अ स्टार्टिंग। ठीक है, अभी क्या स्टार्टिंग फेज में हो कोई चीज, जब हम कोई एक ऐसी चीज सीखते हैं कि जो अभी तक हमने मतलब क्लास, अगर मैं बात करता हूँ लेकर प्ले ग्रुप से लेकर अभी तक आपकी जर्नी जो रही है, तो अगर मैं आपको एबीसीडी पढ़ाऊँ तो आप सब लोग मतलब मुझे लगता है कि मतलब इन मुझसे ज्यादा अच्छी मतलब सब चीज बता सकते हो। बट अगर मैं कोडिंग की बात करता हूँ, तो कोडिंग आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी करा भी हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बिल्कुल ही नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में अटेंड करी थी, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि डोंट बी पैनिक। ठीक है, कुछ भी हमें ऐसा नहीं सोचना, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स। ठीक है, यू मतलब आप एक्सप्लोर करो चीजों को। ठीक है, मैंने फिर बोला कि आप एक्सप्लोर करो, टेंशन मत लो कि मुझे ये नहीं आ रहा है, आप रिसर्च करो। ठीक है, उस पर वर्क करो। नहीं आता है तो आप मतलब मेरे से हेल्प ले सकते हो, या जो भी आपके रिसोर्स टीचर हो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। बट हमें अपने आप को मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम तुरंत ही अगर कोई चीज नहीं आए तो तुरंत बैकआउट कर दे, तो इट्स नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट। कि हमें, और मुझे लगता है कि आप सब इतने कैपेबल हो इन टुडेज लाइक जो जनरेशन है वो इतनी कैपेबल है, हम लोग ज्यादा स्मार्ट है सब चीजों में, तो यू कैन डू ऑल द थिंग्स इन अ वेरी गुड मैनर। फाइन। सो जो भी बच्चों जिनको लग रहा है कि लास्ट क्लास नहीं समझ में आया, मैं अगेन रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और हमने कुछ नहीं करा था लास्ट क्लास में, वी ओनली लर्न दैट हाउ कैन वी इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यानी कि हमने जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना सीखा था अपने किस में, लैपटॉप में या जो भी डिवाइसेस आपने में जो भी आपने यूज मतलब आपके पास अवेलेबल डिवाइसेस है उसमें कैसे इंस्टॉल करा, दैट ओनली प्रोसेस जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो मैं उसी से आगे बढ़ता हूँ। तो आपको आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके फाइन, आई होप कि आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके फाइन। ओके सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्क्रैच हम टू वे से एक्सेस कर सकते हैं। वन वे क्या था कि दैट यू जस्ट सिंपली टाइप, कि आपको क्या करना है कि सिंपली स्क्रैच को टाइप करना अपने ब्राउजर में, कोई भी ब्राउजर जो आप यूज करते हो, जैसे आपको कुछ सर्च करना होता है किसी भी लेकिन कोई चीज, जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपने आया, आपने रिसर्च करा, या कोई भी इक्वेशन आपको मैथ्स की आपने रिसर्च करा, तो उसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप क्या करते हो कि गूगल की हेल्प लेते हो। तो वैसे ही क्या करना है आपको कि आपको जाना कहाँ पे है कि स्क्रैच को टाइप करना है, और जो फर्स्ट लिंक आया उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड ये लिंक जो है ये मैंने आपको प्रोवाइड करा था लास्ट क्लास में। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें गेम बनाना सीखो, आप इसमें लॉजिक बनाना सीखो। कोडिंग जो होती है वो सिंपली लॉजिक होता है। जैसे मैंने बोला कि आपको यू कैन से कि 1 2 3 4 लिखना है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 लिखना है। तो अब आप क्या करोगे कि 1 2 3 4 को बहुत तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इन द सिमिलर वे वैसे ही कोडिंग क्या है, लॉजिक बहुत तरीके से डेवलप हो सकता है। किसी ने कुछ लॉजिक बनाया, किसी ने कुछ लॉजिक बनाया, बट आपको क्या करना है कि जब भी आप कोडिंग में, मैं बता रहा हूँ स्पेशली अगर आप जब स्क्रैच पढ़ो या कुछ भी पढ़ोगे, तो कोडिंग में जब भी आप पढ़ना चाह रहे हो, तो ये बात का ध्यान जरूर दे लेना कि आप हमेशा लॉजिक बिल्ड करना सीखो। लॉजिक मतलब कि उसमें क्या लॉजिक हो रहा है, तो वो हम सीखेंगे अपनी जो क्लासेस में। उसके बाद जब मैं आपको एडवांस स्टेज में ले जाऊंगा जहां पे आपको प्रोग्रामिंग खुद लिखनी पड़ेगी, तो हमें लॉजिक बिल्ड करना सीखना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे अपनी जो है टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने कुछ नहीं करना, कि हमने लास्ट क्लास में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना अपने लैपटॉप में सीखा था या दो डिवाइस सीखा था। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है कि हमें कैसे अब जो प्रोग्राम्स को मतलब कैसे ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ आज के लेक्चर से, तो जो आज का एजेंडा है कि हम कुछ ब्लॉक्स में, ठीक है, कुछ ब्लॉक्स में हम क्या करने वाले हैं कि अपने जो ब्लॉक्स में मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स एंड कंट्रोल ब्लॉक्स है, इनको आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। और मैं कुछ एक्टिविटी एक मतलब एक एक्टिविटी आपको दूंगा, वो आपको परफॉर्म करनी, आपको जैसा जो अच्छा लगे आप उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करना। और नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को जो हम मिलेंगे, तो एटलीस्ट मतलब आप उसमें से कुछ भी बना सकते हो, आप कोई भी एक्टिविटी सिलेक्ट करना और उसमें से कुछ भी डिजाइन करना। उसके बाद क्या है कि जो हम सीखेंगे कि कैसे, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल ये एक एक सोलर सिस्टम एग्जांपल, ये एक सोलर सिस्टम है। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो ये एक्टिविटी क्या है, मतलब इसको परफॉर्म करनी है एक सोलर सिस्टम में। अगर हम क्लिक करें जैसे किसी भी, जैसे दिस प्लेनेट पे,
तो क्या माय नेम इज जुपिटर, ठीक है, हेलो माय नेम इज सन, ठीक है, माय नेम इज मार्स, ठीक है, माय नेम इज नेपच्यून। तो ये एक्टिविटी हमें मतलब आप सीखनी है, और इसको हम क्या है घर पे भी ट्राई करेंगे, मैं आपको इसका रिसोर्स सेंड कर दूंगा, ठीक है, इन योर चैट। तो आपको घर बैठे करना है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब इसको हम पूरा सीखेंगे आज कि कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि सबको यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट ऑप्शन में जाके, तो क्रिएट करते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर हम जाएंगे किस पे, स्क्रैच प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपका क्या है कि एक विंडो है जो ओपन होके आती है, जिसमें क्या है एक कैट आपका करेक्टर शो होगा, कुछ ट्यूटोरियल्स आते हैं, यू कैन क्लोज द ट्यूटोरियल्स। ये कैट आ गया, पीछे क्या है बैकड्रॉप होता है, जो कि क्या आता है कि जो बैकग्राउंड या बैकड्रॉप एक ही चीज है, यानी कि जो आप गेम में सेट करोगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या है प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स है, यहाँ पर क्या है आपके प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स है, यहाँ पे क्या कॉस्ट्यूम्स, यानी कि जो अपने कैरेक्टर्स लिए उसमें उसके कितने वेरिएंट अवेलेबल है। जैसे कहते नहीं कि इस लाइक यू कैन से कि इस फोन के आईफोन 16 के 3 वर्जन अवेलेबल है, जैसे आईफोन 16, आईफोन प्रो, आईफोन मैक्स। तो वैसे ही कॉस्ट्यूम्स क्या है कि जो भी कैरेक्टर्स आपने लिए हुए हैं उसके कितने वेरिएंट्स अवेलेबल है। तो देयर आर 2 वेरिएंट्स जो कि हमारे पास अवेलेबल है। एक तो क्या है रनिंग पे है, ये आपका कॉस्ट्यूम वन, और एक क्या है स्टैंड स्टिल पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि साउंड्स, अगर आपको साउंड इंसर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जाके, ठीक है, सर्च ऑप्शन जाके साउंड को इंसर्ट कर सकते हो। तो दिस थिंग जो हमने लास्ट क्लास में केवल इसका क्या दिया था, एक ऊपर से किसका क्या, मैंने सब कुछ बताया था कि आपको कैसे इसमें क्या करना है, कि प्रोग्रामिंग कहाँ होती है, कॉस्ट्यूम्स कहाँ होते हैं, साउंड्स कहाँ होते हैं। यानी कि हमने केवल एक क्या करें, एक ग्राफ ही लिए थे, एक बायो यू कैन से कि हमने केवल एक ग्राफ समझा था इस पूरे वेबसाइट का, कि कहाँ क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। फाइन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द प्रोग्रामिंग, ये ब्लॉक्स को सीखते हैं। क्योंकि बिना इसके ब्लॉक्स के आप क्या कर पाओगे, कैरेक्टर्स को या जो बैकड्रॉप, जो बैकग्राउंड हम सिलेक्ट करेंगे उनको हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि मशीन क्या है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लॉक बेस्ड है, अगर आप ये क्या है, ये ब्लॉक बेस्ड यानी कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग बैक एंड में करी हुई है, आपको प्रोग्राम कुछ लिखना नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट द प्रोग्राम कि आपको जैसे प्रिंट हेलो या मतलब पूरा प्रोग्राम एक आपको लिखना है। नो, यू डोंट हैव टू राइट द प्रोग्राम। आपको सिंपल क्या करना है, लॉजिक बिल्ड करना है। और उस लॉजिक से क्या करना है कि आपको जो भी यहाँ पे कैरेक्टर्स या जो भी आपने बैकड्रॉप लिया है वहां पे कुछ एक्टिविटी करके दिखानी है। तो आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं टिल नाउ। सर इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा ओके, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, मैं फिर से आपको गाइड कर देता हूँ। जस्ट पेस्टिंग दिस लिंक, ठीक है, मैं लिंक आपको पेस्ट कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स पे। ओके सो मैंने भी आपको एक लिंक दिया है, ठीक है। ये लिंक क्या है कि आपका जो ऑनलाइन आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन, इसमें करना है क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करना है। देन क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पे हमें सब कुछ अब स्टार्ट कर देना है यहाँ से अपनी लर्निंग। ओके, तो सबको पता होगा कि बैकड्रॉप कैसे सेलेक्ट करते हैं। जिनको नहीं पता फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये जो सबसे लास्ट देखो, अगर सबसे लास्ट में सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ इसका, ठीक है। तो ये जो बैकड्रॉप्स लिखा है, इस बैकड्रॉप्स, ये बैकड्रॉप्स क्या है, बैकग्राउंड जो आप क्या करोगे अपने गेम या अपने जो भी अपने लाइक एनिमेशन स्टोरी बना रहे हो, कुछ भी जो अपने अपने लाइक आप एजुकेशनल जो भी डिजाइन कर रहे हो स्क्रैच में, उसके पीछे कैसे क्या रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने आप घर पे हो, मैंने बोला आपको पिक्चर लेनी है एक व्हाइट वॉल पे, तो आप क्या करोगे, अपने आप को क्या करोगे, स्टैंड स्टिल करो कहाँ पे, जहाँ पे व्हाइट वॉल हो। वैसे क्या है कि यहाँ पर जो बैकड्रॉप है वो क्या करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे एज अ बैकग्राउंड। यानी कि जो भी आप बैकग्राउंड सेट करना है तो यू कैन सेट फ्रॉम द दिस चूज अ बैकड्रॉप। आपने क्या करा, बैकड्रॉप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यू कैन सिलेक्ट एनी बैकड्रॉप, अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिस सूट्स अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक, अकॉर्डिंग टू माई थीम, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट द रैंडम, कि आपको करना है कि नहीं सर मुझे ये सिलेक्ट करना है, एग्जाम्पल फॉरेस्ट सिलेक्ट करना है। तो जस्ट सिलेक्ट, क्या करना है आपको, चूज अ बैकड्रॉप पे क्लिक करना है। देन यू कैन सिलेक्ट एनी थीम एज पर योर गेम डिजाइन। ठीक है, आपको जो भी गेम पे डिजाइन करना है, कि आपको नए स्टार्स लेना है, यू कैन जस्ट पिक दिस वन। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये मेरे सूट्स नहीं कर रहा, यू कैन जस्ट चेंज द
थीम ऑफ द बैकड्रॉप। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट पिक्चर क्लियर हुआ कि कैसे बैकड्रॉप सेलेक्ट करना है। जस्ट सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द choose a backdrop, click on that and just select any backdrop whatever you want in your, like you can say game या जो भी आप बना रहे स्टोरी, just click on that backdrop and it will appear on the this your stage। इसको क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। फाइन। सिमिलर वे कैरेक्टर्स में भी वैसा होता है कि अगर आपको कैरेक्टर चाहिए कोई डिफरेंट, लाइक यू डोंट वांट टू लाइक अ पुट दिस कैरेक्टर, यानी कि आपको ये कैरेक्टर नहीं चाहिए, आप क्या करो, इसको क्लोज करो। यू अगेन इन द सिमिलर वे स्प्राइट पे क्या करोगे, चूज अ स्प्राइट पे क्लिक करो। देन you can just take any character if you want to take the cat flying example, you can select the cat, sir मुझे cat flying लेना, you can take the cat flying। if you want to take the another character like you don't want to take that cat flying, you want to take a chick, you can see that chick is available here। तो different characters different, like you can say theme पे depend करते हैं। again I'm saying कि सारी कुछ चीजें डिपेंड करेगा आपके किस पे, आपके थीम के ऊपर। फाइन। तो आई होप कि दीज टू थिंग्स आर क्लियर कि हाउ वी हैव टू सेलेक्ट द बैकड्रॉप, कि हमें बैकड्रॉप पे सेलेक्ट करना है। सेकंड, हाउ टू सिलेक्ट द स्प्राइट। स्प्राइट को हमें कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, स्प्राइट को कैरेक्टर्स बोलते हैं कि हमें ये कैरेक्टर्स रखने हैं, जैसे आप कैरेक्टर्स को रखने लाइक कोई और कैरेक्टर्स रखने के लिए, यस सर आई वांट टू इंसर्ट सम मोर कैरेक्टर, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस। ठीक है, वो कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। फाइन। अच्छा, अब अभी तक हमने क्या सीखा कि अभी तक जो फर्स्ट पेज में ये हमने क्या सीखा है कि हाउ टू सिलेक्ट द बैकड्रॉप, हाउ टू सिलेक्ट द कैरेक्टर्स। ओके, दिस इज द वेरी मतलब इजी स्टेप कि ये कोई भी कर सकता है। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड, सर हाउ कैन वी परफॉर्म द एक्शन फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स, यानी कि अब हमें क्या करना है कि कुछ एक्शंस परफॉर्म कराना है इन कैरेक्टर्स से, तो अब वो कैसे परफॉर्म होगा। तो अगेन आई हैव सेड इन द प्रीवियस कि अगर हमें किसी मशीन को कुछ सिखाना है, अगर हमें भी सिखा कर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स कि मुझे उस चीज की नॉलेज है, मुझे इस चीज की नॉलेज है तभी आपको सिखा रहा हूँ। तो वैसे ही अगर हमें एक मशीन को सिखाना है तो वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में, कोडिंग के फॉर्म में होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे, दीज कोड्स। ये क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी कोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हमें क्या करना है, सिंपल उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और हम क्या कर सकते हैं, अपने जो आउटपुट है, जो हमें एक्शन चाहिए इस कैरेक्टर से, वो हमें मिल जाएगा। फाइन। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कैरेक्टर पे कि जो सॉरी फर्स्ट ब्लॉक पे, जो क्या है मोशन। आई होप कि मोशन अगर आपको याद होगा, आप प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन में ले जाता हूँ मोशन पे। ओके, देखो मोशन ब्लॉक्स है, देखो ज्यादा आई थिंक कि सबको विजिबल होगी स्क्रीन, जो भी आप जिस स्क्रीन पे देख रहे होगे। ठीक है, मोशन ब्लॉक्स। अब मोशन जैसे ही आपके दिमाग में क्वेश्चन हिट हो जाता है तुरंत कि कहीं पे अगर मूवमेंट की बात आती है, मूवमेंट मतलब कहीं भी किसी कैरेक्टर को मुझे क्या करना है, उसको मूव कराना है, चलाना है, कहीं भी उसको किसी प्लेस पे रखना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे जाके मोशन ब्लॉक को सिलेक्ट कर देना। ठीक है, फिर से अगेन आई एम सेइंग कि हमेशा रिमेंबर करो कि अगर आपको किसी कैरेक्टर को कुछ भी मोशन करना है, यानी मूवमेंट कराना है, जैसे मैंने कहा कि मुझे इस कैरेक्टर को 10 स्टेप्स मूवमेंट कराने हैं, मैंने बोला कि सिंपल क्या करना है, 10 स्टेप कराना है। तो अगेन वेनेवर जब भी आपकी गेम में लॉजिक आए किसका मूवमेंट का, तो आपको सिंपली जाना है मोशन पे और यू कैन जस्ट पिक दिस वन। ठीक है, ये क्या हुआ, मूव 10 स्टेप, यानी कि अब जो कैरेक्टर्स, अच्छा अब ये कैसे जाने कि सर कहाँ पे कौन से कैरेक्टर पे आप कोड लिख रहे हो। ठीक है, पहला तो क्या है कि जो भी आप जिसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हो, एक तो वो क्या है डार्क आपका ब्लू ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से नहीं देख पा रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या है, जहां मेरा देखो माउस का कर्सर देखो, ये मेरा माउस का कर्सर देखो, जहां पे आप कोड लिखते हो वो क्या है, वो आपका यहाँ पे क्या है अवेलेबल हो जाएगा। जैसे अगर मुझे चिक्स पे लिखना है तो यू कैन सी हियर कि मेरा चिक्स पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो अपीयर, वो कैरेक्टर, वो स्प्राइट क्या यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग व्हाइल सिलेक्टिंग द स्प्राइट, जस्ट सी कि आप उस पर्टिकुलर थीम पे कोड लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जल्दबाजी में क्या करा, सिलेक्ट इसको करा, कोड यहाँ लिखने लगते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर ऑलवेज कि जिस स्प्राइट को आप सिलेक्ट कर रहे हो वो स्प्राइट या कैरेक्टर यहाँ पे विजिबल होगा, आप उस पर क्या कर सकते हो, अपने कैरेक्टर्स पे कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करा कि मैंने बोला कि हमने एक इसको मूव 10 स्टेप दिया। अच्छा, मूव 10 स्टेप क्या करेगा
हमेशा इसको क्या करेगा, राइट साइड में बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, राइट साइड। जैसे ये मेरा कर्सर है, ठीक है, ये मेरा कर्सर है, जैसे ये एक स्टेज है तो ये हमेशा क्या करेगा, इसको राइट हैंड साइड में क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यू कैन सी इट व्हेन आई क्लिक, तो ये देखो ये क्या हुआ, ये मूव 10 स्टेप इसको क्या करेगा, राइट हैंड साइड पे बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये तो आ गया कि मूव 10 स्टेप्स। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि इसी कैरेक्टर को रोटेट कर देना है, यानी कि आपको क्या चाहते हो कि नहीं मुझे इसको क्या करना है, रोटेशन यानी डिग्रीज एंगल्स पे भी क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो व्हाट आई सिलेक्ट, आई विल सिलेक्ट द व्हाट, टर्न कमांड, तो इट विल जस्ट गिव द मूवमेंट लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस कैरेक्टर को क्या करना है कि अब लेफ्ट ले जाना है, मुझे कैरेक्टर को लेफ्ट जाना है, तो व्हाट, यू कैन जस्ट प्रोवाइड द माइनस इनपुट हेयर। अब देखो ये क्या करेगा कि ये आपके परफॉर्म क्या करने लगेगा, लेफ्ट में, बिकॉज हमने क्या करा, डिग्री एंगल से इसको क्या करा। देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये देखो ये क्या है, पीछे जाने लगेगा। देखो ये ऐसे, क्योंकि मैंने एंगल्स क्या उसको रोटेट कर दिया था तो ये पीछे जाने लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसको +10 करूंगा, ठीक है, और रोटेशन कर दूंगा इसको, तो अब ये क्या होगा, जैसा आपका रोटेशन जिस एंगल पे होगा उस एंगल पे क्या है, ये उसको साइन क्या है, लेने लगेगा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि जब आप इसको प्लस रखेंगे और रोटेशन का कमांड देंगे तो ये ध्यान देना है कि आपका कैरेक्टर किस रोटेशन पे, किस एंगल पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस दूंगा, देखो यहाँ पे -10, तो यू सी अब ये क्या है, ये बैक चलने लगा। ठीक है, बैक चला। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मूवमेंट, ठीक है, जहां पे मूवमेंट कमांड आ गया और आपने मूव +10 स्टेप, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट, सॉरी राइट में करेगा। और जो माइनस होगा वो क्या करेगा, करेक्टर्स को लेफ्ट करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन एंगल, कि आपने रोटेशन एंगल को किस तरफ रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये कैट फ्लाइंग है, अगर मैं इसको सिंपल, अभी मैंने कुछ नहीं करा, रोटेशन एंगल कुछ नहीं करा है, तो ये हमेशा क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड। ठीक है, यू कैन सी ये क्या है, राइट पोजिशन रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे माइनस करा है तो यू कैन सी ये क्या है, बैक जाएगा। ठीक है, इन सिंपल वे हमने कुछ भी एंगल नहीं दिया, बट इफ यू टर्न दिस, अगर हमने टर्न कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अब ये रिवर्स में काम करने लगेगा। माइनस में क्या करेगा, राइट में जाएगा, और प्लस में क्या है, लेफ्ट में जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना कि एंगल हमेशा क्या करना, जो अपने डायरेक्शन है, ठीक है, कहाँ डायरेक्शन देख सकते हो, देखो -90 है ना, अगर मैं इसको +90 कर दूंगा यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा, -10 स्टेप क्या करेगा, पीछे की तरफ से। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया। मूव 10 स्टेप और मूव -10, यानी कि मूव 10 क्या करेगा, आपके जो भी कैरेक्टर्स को राइट हैंड साइड में या फॉरवर्ड में दे देगा, और मूव 10 स्टेप माइनस में अगर आप वैल्यू रखोगे तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड में रखेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, नाउ अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं। गो टू रैंडम पोजीशन, इट्स अ वेरी, यू कैन, अगर आपको ब्लॉक्स नहीं दिख रहे तो मैं और मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, गो टू रैंडम पोजीशन, अगर आपको पता चला कि जैसे कि आपके टीचर ने बोला कि गो टू दिस क्लास, यानी कि यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर क्लास में जाना है, बट यहाँ पे क्या रैंडम पोजीशन, तो अब कैरेक्टर कहीं भी जा सकता है। अब कैरेक्टर कहीं भी जा सकता है, वी कांट फिक्स द पोजीशन, हम पोजीशन को हमने फिक्स नहीं करा है। हमने क्या बोला कि कैरेक्टर को रैंडम पोजीशन पे जाना है, तो ये क्या करेगा, रैंडम पोजीशन। देखो मैंने यहाँ पे क्लियर, अभी यहाँ पे है, अब देखो कहीं भी जा सकता है, इट कैन गो एनीवेयर। देखो कैन सी इट कैन गो एनीवेयर। ठीक है, ये रैंडम क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है कि नहीं, आपको पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाना है। तो क्या करना है कि नहीं, आपके कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करने के लिए कैसे वैल्यू डिफाइन करी जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ ओपन कर रहा हूँ, उस ग्राफ को हमेशा अपने माइंड में रखना। देखो शायद बहुत से बच्चों को वो ग्राफ फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये चीज आपको 100% आ जाएगी। 110%, ये कुछ नहीं है। गो टू XY, यानी कि ये क्या कर रहा है कि आप तो, ये क्या है, 2D। अब 2D क्या है, 2 डायमेंशन है। तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको और पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ पे देखो एक ग्राफ आ गया, देखो ग्राफ आ गया, मैं इसको स्टेज पे ले जाता हूँ। देखो ये पूरा एक क्या है, एक स्क्रैच। मैंने बोला ना कि इट्स अ 2 डायमेंशन, और यहाँ पे क्या है आपको, अब आप ग्राफ आ गया सर, अभी तो बैकड्रॉप चल रहा था, अब ग्राफ आ गया। ये ग्राफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर सिलेक्टिंग द एक्यूरेट डायमेंशंस फॉर योर कैरेक्टर। यानी कि अगर आपको डायमेंशंस लेनी है कि अपने कैरेक्टर्स को कि कहाँ से स्टार्ट रखना है, कहाँ से उसको मूवमेंट देना है, तो दिस ग्राफ आपको हमेशा हेल्प करने वाला है।
क्योंकि इसमें जो डायमेंशंस है वो आपको बताई गई है कि स्क्रैच की जो स्टेज डायमेंशन होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। तो और यहीं से क्या है, राइट लेफ्ट अप डाउन का भी यहीं से मैं आपको क्या करूंगा, सिखा दूंगा कि राइट लेफ्ट अप डाउन कैसे कैरेक्टर को मूवमेंट करूंगा। अच्छा, अगर मुझे सेंटर पे ले जाना है तो आपको पता है कि सेंटर पे अगर मुझे ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, जीरो और जीरो वैल्यू दे दूंगा तो इट गोज टू द सेंटर। तो देखते हैं हम, अगर मैंने वैल्यू लाइक मैं चिक्स पे लिखता हूँ, मैं फिर प्रेस स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इफ आई जस्ट राइट डाउन हेयर द वैल्यू, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे देखो, सब चीज मतलब अपने दिमाग में मतलब कोशिश करना कि समझे। मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ बट मेरा ऐसा वे नहीं होता, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ बट मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो गो टू एक्स जीरो वाई जीरो है, ये पोजीशन आपको कहाँ पे करेक्टर को ले जाना चाहिए। अगर आप, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, मैंने कोई भी फ्लैग क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ना मैं स्प्राइट को क्लिक कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ कि इस करेक्टर को क्लिक कर रहा हूँ। तो इस करेक्टर को कहाँ जाना चाहिए, इस करेक्टर को यहाँ पे जाना चाहिए, सेंटर सेंटर। तो यू कैन सी कि जैसे ही करा तो इट मूव टू द एक्स जीरो एंड वाई जीरो, ठीक है। आपने बोला कि नहीं सर मुझे इसको राइट में ले जाना है, मुझे इसको क्या करना है कि राइट पे ले जाना है। तो अगर इसको राइट पे ले जाना है तो यू कैन सी कि जो राइट में क्या है, देखो अगर मैं इसको राइट करता हूँ, इसको लेफ्ट करता हूँ, इसको अप करता हूँ, इसको डाउन करता हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर मुझे इसको क्या करना है कि राइट ले जाना है, इसको मुझे लेफ्ट ले जाना है, इसको मुझे क्या करना है अप ले जाना है, इसको मुझे डाउन ले जाना है, तो जस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, कि वो अप जाएगी कि डाउन जाएगी कि राइट जाएगी लेफ्ट जाएगी, वो चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो अगर मुझे कैरेक्टर्स को क्या करना है, राइट वर्ड रखना है, मैंने क्या बोला, अगर मुझे कैरेक्टर को राइट वर्ड ले जाना है, ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विद द रेजिंग वैल्यू, यानी कि बढ़ के वैल्यू हो रही है। अगर जीरो हो रही है, यहाँ पे 100 हो रहा है, यहाँ पे 200 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है और 240 हो रहा है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है। बट y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, जीरो चल रही है, यानी कि अगर मुझे किसी भी करेक्टर को राइट में ले जाना है, सो आई हैव टू पिक द वैल्यू ऑफ चेंज इन x, बिकॉज x की वैल्यू ही चेंज हो रही है। तो आई विल जस्ट सिंपली वर्ड से, अगर मैं यहाँ पे करूंगा चेंज x/10, तो देखो ये क्या है, ये हमेशा राइट वर्ड जाएगा, ये में से क्या जाएगा, राइट वर्ड जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर। अगर मैं इसी को क्या करना है, मुझे इसको फिर से वापस क्या करना है, फिर से वापस पोजीशन पे लाना है। तो फिर से वापस पोजीशन, यानी कि मुझे इसको बैक ले जाना है, मुझे इसको लेफ्ट ले जाना है। तो लेफ्ट में वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग की है, तो यू कैन से कि y कांस्टेंट जीरो चल रहा है इस पूरे पाथ में, y पूरा क्या है, पाथ में जीरो चल रहा है, यानी कि y की वैल्यू को हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अगर मुझे राइट एंड लेफ्ट की बात करनी है, रिमेम्बर, मतलब इट्स अ वेरी बिग पॉइंट, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे क्या करते हैं चेंज एक्स वाई करते रहते हैं, उनको रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको रियल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पे ऐसा लॉजिक रहता है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू को बताता है, और आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा डिजाइन, क्योंकि ये पूरा अगर आप बात करोगे तो ये पूरा क्या है कि एक ग्राफिकल ही है। देखो अगर सब जगह वैल्यू, देखो मोशन में क्या है, सब जगह वैल्यू ही आ रही है, वो वैल्यू कहाँ से रखोगे, इस ग्राफ के बेस पे रखोगे, इस ग्राफ के बेस पे रखोगे। तो यहाँ पे अगर आप चेंज एक्स बाई -10 कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखो कि नाउ दिस कैरेक्टर विल गो द बैकवर्ड पोजीशन। आई होप कि पिक्चर क्लियर हो गई। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि चेंज एक्स बाई पॉजिटिव, तो ये क्या है आपका राइट वर्ड जाएगा। अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो ये क्या है, बैकवर्ड जाएगा। प्लस रिमेंबर कि अगर मुझे राइट लेफ्ट करना है, मुझे वाई की वैल्यू कुछ नहीं ध्यान देना है, आई हैव टू सिंपली जस्ट पिक द चेंज एक्स बाई कमांड एंड जस्ट सिंपल इंसर्ट द वैल्यू, कि हमें इंसर्ट कर देनी वैल्यू जो भी चाहिए। अगर आपको एक्स बाई करनी 540 कैन से, तो देखो अभी क्या है कि फास्ट मूवमेंट करेगा, देखो अभी क्या कर रहा है, फास्ट, देखो फास्ट जा रहा है, देखो फास्ट जा रहा है। अगर आपको क्या करना है कि नहीं मुझे फिर से वापस लाना है इसको और बैक फास्ट वैल्यू में, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। आई होप कि क्लियर होगी पिक्चर। सिमिलर वे, बिल्कुल सेम, अगर मुझे अप एंड डाउन करना है, अगेन अप क्या करना है, अप करना है, तो आई हैव टू जस्ट सी द वाई वैल्यू, कि मुझे क्या करना है कि वाई वैल्यू को देखना है यहाँ पे। तो वाई वैल्यू क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 180। तो यू हैव टू जस्ट चेंज द वैल्यू, ठीक है, दैट लाइक अ गोस द अपवर्ड विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि वाई की क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है जब भी, हमेशा आपको, जब
इसको अप रखना है। यू कैन चेक हियर, यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो कैरेक्टर नाउ, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ जैसे आपको समझ में है, देखो कैरेक्टर, अभी मैं बाकी कैरेक्टर को हाइड कर देता हूँ फॉर सम टाइम, ठीक है। दीपक सर, दीपक हाँ सर, यस। ये यस स्क्रैच का लिंक जो है आप चैट बॉक्स में दे देंगे, कुछ बच्चे मांग रहे हैं। स्क्रैच का जो लिंक है एक बार चैट बॉक्स में दे देंगे, कुछ बच्चे मांग रहे हैं। ऑलरेडी आई हैव पेस्टेड हाँ द लिंक। हाँ, बट दे कीप आस्किंग, सो एक बार अगर आप दे देंगे, हाँ चैट बॉक्स में दे दीजिए। सभी बच्चे, आपको सर ने लिंक चैट बॉक्स में दे दिया, आप देख सकते हैं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, यू कैन कंटिन्यू सर, थैंक यू। ओके सो यहाँ पर फिर से आते हैं वापस कि ये कैरेक्टर्स को हमें अप डाउन राइट लेफ्ट सीखना है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे कैरेक्टर्स को जो अप डाउन होता है वो कैसे कराते हैं। वी हैव टू जस्ट सिंपली सी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मुझे सिंपली इसको राइट करना है तो वी हैव टू जस्ट सी द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू को देखना है। अगर हमें सिंपली अप एंड डाउन करना है तो हमें क्या करना है कि वाई की वैल्यू को देखना है। और ये ग्राफ आपके हमेशा माइंड, इट्स नॉट वेरी टफ। अगर आप देखोगे कुछ नहीं इसमें, इसमें बस क्या है, आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या है, वाई होता है, हॉरिजेंटल में एक्स होता है। उसकी वैल्यू क्या है, बस हमें यहाँ से ये याद रखनी है कि मिनिमम क्या है आपकी -240 है, मैक्सिमम क्या है 240 है। तो आपको अपने इसके रेंज के अकॉर्डिंग क्या करना है, सेट करना है कि आपके करेक्टर्स को कैसे राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड एक्स की वैल्यू में रखना है कि जिससे आपको करेक्टर को मूवमेंट आपको मिल जाए, ठीक है। वैसे सिमिलर आपको क्या याद रखना है कि y की वैल्यू मैक्सिमम 180 है, मिनिमम कितनी है, -180 है। तो यू हैव टू जस्ट लाइक, आपको क्या करना है कि सिंपली y की वैल्यू को मेंशन करना है अपने लाइक गेम में या जो भी लॉजिक बना रहे हो, एज पर दिस ग्राफ, ठीक है। तो यू कैन सी हियर चेंज y बाई 10, यानी कि अगर पॉजिटिव आ गया, यानी कि नहीं कहता कि आई हैव वेरी पॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि मैं अप जाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि अगर वाई की पॉजिटिव है तो वो अप जाएगा, अगर निगेटिव वैल्यू आपको प्रोवाइड हो जाएगी यहाँ पे तो इट्स गो डाउन। आई होप कि दिस पिक्चर लाइक क्लियर हुई। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% क्लियर हुई, बट कुछ आपके माइंड में ये ग्राफ आया, समझ में आ रहा होगा कि सिंपली आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को ही ध्यान देना है कि अगर मुझे राइट जाना है तो ऑलवेज रेफर दैट वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें जो वैल्यू चेंज करनी है वो एक्स की वैल्यू को चेंज करनी है किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो आई हैव टू चेंज द वैल्यू, कि हमें चेंज करनी है वैल्यू किसको, निगेटिव में ऑफ एक्स। अगर मुझे अप जाना है और डाउन जाना है तो वी हैव टू सिंपली सी द वैल्यू ऑफ वाई इन पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, अप जाएगा, और निगेटिव है वो डाउन जाएगा। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई। तो अब आप क्या कर सकते हो, घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर्स आप ले सकते हो अपने, कुछ भी यहाँ पे बैकड्रॉप लिया, यू कैन से एनी बैकड्रॉप, कुछ भी बैकड्रॉप लिया, कोई कैरेक्टर्स यहाँ पे ले सकते हो। यू कैन सी हियर, I can select this dot. Example, I have just selected this dot. तो अब आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, राइट लेफ्ट कैसे करना है आपको। अब आप इसको घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि जस्ट चेंज एक्स बाई 10, ठीक है। तो उसको मैं और थोड़ा सा करने के लिए कि व्हेन स्पेस की प्रेस की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट एरो करते हैं प्रेस, ठीक है। यहाँ पे अगर इवेंट्स पे जाके आप क्या कर लो कि ये हमारा क्या एक ब्लॉक है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कीज को अपने लगा, माउस जो होता है ना कीज जैसे, तो वैसे कीबोर्ड में जो कीज होगी तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं एरोस को। तो व्हेन लेफ्ट एरो, एरो तो सिलेक्ट करेंगे तो चेंज एक्स बाई माइनस वैल्यू। तो यू कैन ऑल्सो जस्ट डू द प्रैक्टिस एट होम। ये आपको प्रैक्टिस करनी है कि अब आप क्या करोगे कि राइट एरो प्रेस करोगे तो देखो ये जाएगा, लेफ्ट एरो जाओगे तो ये ऐसे करके ये आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। तो मैंने क्या राइट और लेफ्ट का करा है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ अप एंड डाउन, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको घर पे करना है कि आपको कुछ नहीं करना, इवेंट्स पे जाना है, जो वैन स्पेस की प्रेस वाला ब्लॉक मिलेगा यहाँ पे जाके क्या करना है, अप एंड डाउन का क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और वहां पे वाई की वैल्यू को पुट करके आप ये देखोगे क्या एरोस, यानी कि जो आपके लैपटॉप्स में एरोस होते हैं ना, और जो फोन कर रहे हैं फोन में क्या टच से क्या वो इधर उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो देखना फोन में मतलब वर्क करके देखना, बिकॉज आई हैवंट वर्क, मैंने कभी फोन पे नहीं चलाया इसको, तो आप चेक कर लेना कि फोन में वहां पे एरोस रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। बट इन द लैपटॉप 100%, ठीक है, कि आपको वहां पे एरोस कीज होती है जो हमारी, वो वहां पे मिल जाएंगी एंड यू कैन जस्ट डू दैट।
ओके, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मोशन में एक दो कमांड और मैं इसको आपको बताता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं लुक्स पे। ओके, सो आई कैन डिलीट दिस कमांड, ठीक है, मैं इसको जाके डिलीट कर सकता हूँ ब्लॉक्स को। Okay, now the second command is glide 1 second to random position and glide 1 second to particular position. These two commands I will tell you in today's class. Okay. Okay. Now this command glide. जैसे glide means क्या हुआ कि you have to move the characters, ठीक है, in a glide way। जैसे आप झूला झूलते हो, जैसे आप गए किसी भी मतलब कि अगर झूला झूलने, तो क्या करते हो कि एकदम से नीचे आते हो ना, मतलब भाई अगर आप किसी भी मतलब झूले में जाते हो, बैठते हो ऊपर, तो वो एकदम से क्या आपको नीचे ले जाता है। वैसे ही ग्लाइड कमांड क्या करता है, किसी कैरेक्टर्स को सडनली आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि कैरेक्टर का एकदम से ग्लाइड, यानी कि क्या है, जैसे वो ग्लाइड है तो ग्लैडिएटर्स होते हैं जो आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, एकदम से आपको चलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे ग्लाइड कमांड क्या करेगा, कैरेक्टर्स को आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे अभी मूव कमांड में क्या था, कैरेक्टर्स ऐसे मतलब क्या एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहे थे एक सडन पॉइंट पे, ठीक है। बट जैसे आप ग्लाइड कमांड दोगे तो देखो ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, देखो अब आप कह रहा है ये पूरा एक मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैरेक्टर्स पूरा क्या कर रहा है, एक बार में ग्लाइड पोजीशन कर रहा है, यानी कि कैरेक्टर क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस चलता हुआ आपको देखो लग रहा है कि यहाँ कैरेक्टर हमारा चलता हुआ जा रहा है। तो ग्लाइड कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, मैं यूज करूंगा आगे। तो इसका मतलब समझ लेना, ग्लाइड मीन कि कोई भी कैरेक्टर होगा उसको मुझे चलता हुआ अगर दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, ग्लाइड कमांड को यूज करूंगा, यानी कि कंटिन्यूअसली मोशन में एक बार मुझे मोशन देना है, एक बार में। यहाँ पे क्या है कि 1 by 1 मोशन हो रहा है, देखो 1 by 1 मोशन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, ग्लाइड 1 second टू पोजीशन, यानी कि एक बार में वो क्या गया किसी और रैंडम पोजीशन, यानी कि मैंने फिक्स नहीं करी पोजीशन, ये क्या कर रहा है, अपने आप लॉजिक ले रहा है कि हाँ मुझे रैंडम पोजीशन जाना है तो ये रैंडम जाएगा। अच्छा नहीं, मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है कि इस कैरेक्टर को यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक ले जाना है। तो अब आपको याद होगा कि अगर मुझे यहां से यहां पे ले जाना है तो मुझे y की वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। y की वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। तो अगर मुझे यहाँ पे y की वैल्यू, तो मैं 0 रख देता हूँ y की वैल्यू, और यहाँ पे कैसे 210 रख देता हूँ, ठीक है। यू कैन सी, देखो एक बार में पहुंच गया। देखो अगेन सी कि अगर मुझे, आपको तो ग्राफ, ये मैं ग्राफ से कर रहा हूँ सब कुछ, मैं कुछ नहीं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, मैंने दिमाग में ग्राफ चल रहा है। अगर मुझे इस कैरेक्टर को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन क्या होती है, y 0 होता है और x क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो मैंने यहाँ पे x की पॉजिटिव दी। अच्छा, अगर मुझे कैरेक्टर को इस प्लेस को बताना, जहाँ पे देखो इस कैरेक्टर को मुझे क्या करना है कि यहाँ पर पहुंचाना है, तो यहाँ पता है कि y की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि अबव में क्या होता है कि y क्या होता है, y पॉजिटिव होता है। तो यू कैन जस्ट गिव एनी रैंडम वैल्यू ऑफ y, आई कैन गिव द वैल्यू ऑफ द 120, ठीक है, एंड आई चेंज हियर 180। यू कैन सी कि कैरेक्टर हमारा देखो इस प्लेस से पहुंचेगा, यू कैन सी है, देखो पहुंच गया कैरेक्टर, हमारे प्लेस से पहुंच गया। तो यू हैव टू रिमेम्बर द ग्राफ इन योर माइंड। अगर आपके ग्राफ मतलब चल रहा है माइंड में कि हाँ कि y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, x की पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, तो आपको इस मोशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज मोशन इज टोटली डिपेंड ऑन द ग्राफ कि आपको वैल्यू वहां पे रखनी है। आई होप कि कुछ मोशंस को मैंने क्या करा आपको बताया हुआ, मैंने बहुत सारे कमांड है, आप घर जाके ट्राई करना सारे मोशन ब्लॉक को, कोई समझ में आए यू कैन आस्क मी, बट प्लीज ट्राई इट बाय योर सेल्फ। जब तक आप खुद से नहीं करोगे ये फिर आपको जल्दी फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। अगेन आप कुछ भी ट्राई करो, यू कैन जस्ट टेक द सेट एक्स कमांड। अब सेट एक्स क्या है, सेट मतलब फिक्स्ड, यानी अब मुझे वैल्यू फिक्स करनी है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। सेट और चेंज में क्या डिफरेंस है, सेट क्या करता है कि बिल्कुल फिक्स वैल्यू कर देगा, वो कैरेक्टर को उस पोजीशन से बिल्कुल हिलाएगा नहीं। बट चेंज क्या करता है, चेंज कमांड क्या करता है कि कोई भी कैरेक्टर में चेंजमेंट ला देगा, कुछ भी जो भी आप, अगर चेंज वाई लिखा है, देखो अगर ये कैरेक्टर यहाँ पे सेंटर रखा है तो दोनों को एग्जांपल समझते हैं। देखो चेंज वाई बाई 10, तो ये कैरेक्टर क्या करेगा, चेंज करेगा। अब मैंने क्या दिया वाई कमांड, तो ये क्या करेगा, अब में चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये लिखा है सेट एक्स टू 180, यानी कि अब ये क्या करेगा, जहां पर 180 होगा एक्स, तो अब इसको वाई से मतलब नहीं है। देखो ये क्या करेगा, एक्स को 180 में लाके वहां पे रिप्रेजेंट कर देगा, इसको वाई से मतलब नहीं है। अब ये तुम कितना ही क्लिक करते रहो, आप कितना ही क्लिक करते रहोगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों, सेट मतलब इसने क्या करा कि अब फिक्स कर दी है, इसने क्या करा कि फिक्स कर दिया है। अब ये कैरेक्टर्स को यहाँ से अब मूवमेंट हम नहीं करा सकते हैं, बिकॉज सेट मतलब फिक्स वैल्यू,
ठीक है। हाँ, अगर इसको फिर से मूवमेंट करना है तो वी हैव टू जस्ट गिव द कमांड गो टू, कि नहीं ये वापस क्या है, गो टू कमांड पे जाए, यहाँ पे गो टू, यू कैन जस्ट गिव एनी वैल्यू, या तो 100 एंड वाई यू कैन से कि 70 कर दो। तो ये क्या है, अब ये क्या है कि उसी पोजीशन जाके अब एक्स वाई के पोजीशन को दोनों के अलग अलग फिक्स कर देगा। तो सेट क्या करेगा, सेट एक्स टू 180, यानी कि ये अब एक्स की पोजीशन को देखेगा, गो टू एक्स वाई, अब ये दोनों पोजीशन को लाके फिक्स कर देगा। अब ये मैं कितना ही क्लिक करूं ये यहाँ से मूवमेंट नहीं होगी। तो प्लीज जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। आप घर जाओ, जस्ट प्ले कुछ भी लाइक अ बैकड्रॉप सेलेक्ट करो, जस्ट टेक द वर्ड कैरेक्टर्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मोशन ब्लॉक्स। फाइन। अब आते हैं लुक्स पे, अब आते हैं सेकंड ब्लॉक्स पे। अब जो है हमारा लुक्स ब्लॉक, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लुक्स ब्लॉक। ठीक है, लुक्स इज व्हाट, लुक्स ब्लॉक्स हम क्यों यूज करते हैं, लुक्स मतलब कि कैरेक्टर्स के यू कैन से कॉस्ट्यूम्स को चेंज करने के लिए, जैसे कि हम अपने लाइक रोज डेली लाइक डिफरेंट क्लॉथ्स लाइक वियर करते हैं, वैसे ही जो लुक्स ब्लॉक होता है वो कैरेक्टर्स के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए होता है। अपीयरेंस मतलब जैसे कैरेक्टर ये है, मुझे इसका देखना है कितने अपीयरेंस है, मैं कॉस्ट्यूम में गया, मैंने देखा कितने अपीयरेंस है, 1 2 3 4, इसके 4 अपीयरेंस दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। अच्छा, अब 4 अपीयरेंस दिख रहे हैं, तो मुझे क्या करना है कि मुझे चेंज करना है कॉस्ट्यूम। भाई मुझे क्या करना है, चेंज करना है। एग्जाम्पल तो मैं इन सबको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, कैन सी हियर कि सबसे पहले मैं क्या, स्विच कॉस्ट्यूम। ठीक है, स्विच कॉस्ट्यूम टू डॉट ए। ठीक है, डॉट ए में करा, तो जो डॉट ए का कॉस्ट्यूम होगा, अगेन ऐसे कि कॉस्ट्यूम हमें यहाँ पे दिखते हैं, तो उस कॉस्ट्यूम में क्या कर देगा, स्विच कर देगा। जो भी इससे कैरेक्टर्स होगा जो कॉस्ट्यूम में डॉट आएगा, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसी में क्लिक कर देगा। अच्छा, यू वांट टू स्विच टू द अनदर कॉस्ट्यूम, आपको डॉट डी में करना है, तो यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट हियर। यहाँ पे क्या क्लिक करोगे तो जितने भी वेरिएंट्स ऑफ लेवल होंगे उसके वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो क्लिक करोगे, देखो अभी क्या चेंज हो गया। ठीक है, आपको फिर रखना है सी में, जस्ट चेंज इट, ये सी में हो गया। अगर आपको चेंज करना है बी में, यू कैन सी। तो स्विच मतलब क्या होगा, चेंज। क्या चीज चेंज कर रहे हैं स्विच में, चेंज कर रहे हैं कॉस्ट्यूम को। तो हाउ मेनी कॉस्ट्यूम्स आर अवेलेबल, 4 कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे जाके आप ऐसा क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किसमें, कॉस्ट्यूम को। ठीक है, इन द सिमिलर वे आप बैकड्रॉप को भी चेंज कर सकते हो। जैसे भी मैंने क्या कहा कि स्विच बैकड्रॉप टू नेबुला। अब कहाँ से पता करेंगे सर ये नेबुला है या कोई और है, यहाँ पे जो बैकड्रॉप पे क्लिक करो, बैकड्रॉप्स में देखो आपको मिल जाएगा कौन सा है, ये नेबुला। देखो क्लिक, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको नेबुला। ठीक है, आपको क्या करना है कि बोर्ड वॉक में स्विच करना है, बोर्ड वॉक में स्विच करना है। एक तो यहाँ पे डायरेक्ट करा, बट कोड में कैसे करोगे, कोड में क्या करोगे, जाके क्लिक करोगे कोड पे, कोड पे जाओगे, देन स्विच बैकड्रॉप टू। अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ तो किस पे रहेगा, ये नेबुला पे रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किस पे, बोर्ड वॉक में, तो जैसे ही क्लिक करूंगा बैकड्रॉप चेंज हो जाएगा। देखो फिर समझो, अगर आपको कॉस्ट्यूम चेंज करना है तो यू हैव गो टू द लुक्स कमांड, जहां पे जाके क्या करना है, आपको स्विच कॉस्ट्यूम लेना है, क्योंकि आपको ये कमांड मिल जाएगा लुक्स पे। ओके, आफ्टर दैट आप उसमें सिलेक्ट करोगे कौन सा कॉस्ट्यूम आपको रखना है। इनिशियल है मुझे डॉट ए रखना है, तो जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ देर बाद क्या करना है कि कुछ सेकंड बाद, वेट 1 सेकंड, यानी वेट मतलब कि रुकना होता है, तो वेट 1 सेकंड मैंने कमांड लगाया, वेट 2 सेकंड एग्जाम्पल लगाया, वेट 2 सेकंड के बाद इसका कॉस्ट्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसका कॉस्ट्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसका कॉस्ट्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए किस पे, बी में। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखना है यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फ्लैग भी लगा देता हूँ, फ्लैग मतलब गेम को रन करना होता है, तो ये लगा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, देखो फर्स्ट कैरेक्टर 2 सेकंड वेट, और यानी कि चेंज हो गया क्या, इसका मैंने क्या चेंज कर दिया, इसका कॉस्ट्यूम बिहेवियर चेंज कर दिया। देखो इस वन, और ये चेंज हो गया। ठीक है, ये किससे मैं कर रहा हूँ, ये मैं चेंज कर रहा हूँ कॉस्ट्यूम। मैंने फिर बोला कि जो आप लैंग्वेज के थ्रू बोलते हो, ठीक है, वही आपको क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स। ओके, नाउ आई वांट कि हमें क्या करना है, इसका बैकड्रॉप भी चेंज करना है। एग्जाम्पल हमें क्या करना है, इसका बैकड्रॉप भी चेंज करना है। तो यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द बैकड्रॉप ब्लॉक्स, आपको क्या करना है, बैकड्रॉप ब्लॉक्स करना है। तो इनिशियल मैंने बोला कि स्विच बैकड्रॉप टू यू कैन से मून। एग्जाम्पल मून पे मैंने सिलेक्ट करा इसको। ठीक है, मैंने कैरेक्टर को यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब इनिशियल में क्या होगा कि इसको मून बैकड्रॉप पे सिलेक्ट होगा, बट आफ्टर सम टाइम की जैसे ही कॉस्ट्यूम में चेंज हो, ये किस पे, बोर्ड वॉक में हो जाए। तो देखो अब यहाँ पे देखो फिर से, जस्ट हियर कि मून पे है, और उसके बाद ये कैरेक्टर को रन करेंगे, कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे चेंज होके बोर्ड वॉक में आ गया। तो
लुक्स मतलब क्या है, अपीयरेंस चेंज करना किसका, गेम की थीम में, कि अगर आपने कोई वैसे, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो गेम का, तो उसमें क्या मेन स्क्रीन अलग होती है, प्लेयर स्क्रीन अलग होती है, गेम ओवर स्क्रीन अलग होती है। तो वो सब हम कैसे डिजाइन करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द लुक्स कमांड से हम क्या करेंगे, स्विच कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो करेक्टर्स का बैकड्रॉप है या कॉस्ट्यूम है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतना आई होप कि ये बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ और सबको क्लियर भी हो रहा होगा। तो आई होप कि अगर आपको कोई डाउट है तो मैं लास्ट में, जब आपको लग रहा है कोई चीज समझने, तो यू कैन आस्क इन द लास्ट। ठीक है, मैं लास्ट में रखूंगा आपका क्वेरी सेशन के लिए। अच्छा, अब कैरेक्टर को हमें करना है कि बोलना है कि अगर मैं इस कैरेक्टर पे क्लिक करूं, जैसे अब मैं एक कैरेक्टर और लेता हूँ यहाँ पे। मैं यू कैन सी, मैं लेता हूँ एग्जांपल, आई कैन टेक फिश। ठीक है, मैंने फिश लिया और बाकी मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी कुछ देर के लिए, मैं फिश पे कमांड लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये फिश, या मैं इसको और थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और इसको समझाने के लिए और एक स्टोरी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। तो एक मैं स्टोरी बच्चों को इसमें दिखाता हूँ कि मैजिक की, ठीक है, कि कैसे एक मैजिक हम कैसे इसमें शो कर सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल एनिमेशन स्टोरी कि कैन जस्ट टेक द टू कैरेक्टर्स। यहाँ पे आप टू कैरेक्टर्स, जैसे मैंने ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, एक मैंने ये लिया और एक मैंने लिया दिस वन। ठीक है, मैंने ये लिया आपका दिस वन। ठीक है, एक मैंने सिंपल ही लिया। अच्छा, अब ये क्या है कि ये कैरेक्टर्स का फेस क्या है कि अपोजिट टू दिस कैरेक्टर है। तो आप क्या करो कि अगर कभी भी आपको चेंज करना है डायरेक्शंस को, तो यू कैन सिंपली जस्ट चेंज लाइक दिस। ठीक है, बट ये क्या होगा, ये पूरा कैरेक्टर्स को क्या करेगा, पूरा घुमा देगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना, हमें अगर इसके फेस को करना है तो गो टू द कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, एंड जस्ट फ्लिप इट, फ्लिप कर देना। क्या कर देना, फ्लिप। तो फ्लिप क्या करता है कि इसका मिरर इमेज क्रिएट कर देगा, फ्लिप कर देगा, मिरर इमेज क्रिएट कर देगा। और जब अगर आप डायरेक्शन करोगे तो ये पूरे कैरेक्टर की पूरी डायरेक्शन ले लेगा। ठीक है, करेगा पूरे कैरेक्टर से, क्या करेगा, पूरी डायरेक्शन ले लेगा। तो डिफरेंस समझना कि अगर किसी कैरेक्टर का फेस आपको इन्वर्ट करना है, फेस, ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन द फ्लिप दिस वन। तो ये देखो उसका फेस वैसा मूवमेंट, मिरर इमेज इसका क्रिएट करनी है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम किससे करते हैं, व्हेन फ्लैग क्लिक। अच्छा, अब ये क्या है, ये एग्जांपल, ये एक टीचर है। ठीक है, इसको कुछ कहना है। अगर मुझे कुछ कहना हो तो हम क्या कमांड करेंगे, यहाँ पे लुक्स पे जाएंगे और से कर देंगे। देखो जो हमने यहाँ पे गेम देखा है ना, देखो ये से हेलो एंड माय नेम इज सन। तो ये टोटली डिपेंड किस पे, ये पूरा जो प्लेनेट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो 9 प्लैनेट्स, अभी इसको मैं पूरा रोटेट भी कराऊंगा, यानी कि पूरा ये रोटेट भी करेंगे। बट अभी वो तो थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है उसमें, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। बट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट्स को लेके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनके नाम रहेगा, यू कैन से, कि हम पता कर सकते हैं ये जुपिटर है, ठीक है, मरकरी है, ये क्या है, वीनस है, ये क्या है, मार्स है, ठीक है, अर्थ है, यूरेनस है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके हम ये तो पता कर सकते हैं कि इसमें हमें कैसे क्या कैरेक्टर्स में नाम लिखने थे। ये तो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। ठीक है, तो से हेलो फॉर 2 सेकंड, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ आप लिखोगे, जैसे इसने कहा कि माई नेम इज एग्जाम्पल दीपक, इसने बोला कि माई नेम इज दीपक। ओके, किसने, दिस दिस कैरेक्टर्स, दिस विजार्ड गर्ल। ओके, तो देखो जब मैं फ्लैग क्लिक करूंगा, देखो क्या आएगा, माई नेम इज दीपक आ गया। अच्छा, मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ अभी, यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। ठीक है, माय नेम इज दीपक। ओके, अब मुझे बैकड्रॉप स्टार्टिंग में कुछ अलग रखना है। तो देखो मैं बैकड्रॉप पे जाऊंगा। ठीक है, बैकड्रॉप पे जाऊंगा। अब यहाँ पे बैकड्रॉप देखो कितने सारे बैकड्रॉप है, देखो स्टार्स भी है। ठीक है, और दिस वन है, और भी हमें जो बैकड्रॉप रखना है तो यू कैन सी है कि मैं और भी बैकड्रॉप रख सकता हूँ यहाँ पे, ये भी रख सकता हूँ। ठीक है, दिस वन ऑल्सो बैकड्रॉप। ओके, तो स्टार्टिंग हम वुड से करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग हम वुड से करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे किस पे, विजार्ड गर्ल पे जाते हैं। ठीक है, विजार्ड गर्ल पे हम क्लिक करते हैं, स्विच बैकड्रॉप टू विच हाउस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये विच हाउस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये विच हाउस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
अब चेंज करना है, यानी कि इसके कैरेक्टर पर क्या करना है कि हमें चेंज करना है, तो स्विच बैकड्रॉप टू यू कैन से वुड्स। अब देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि अगर मैं इसको रन करता हूँ, माय नेम इज दीपक एंड द बैकड्रॉप इज चेंज टू अनदर बैकड्रॉप। ओके, अब इसको कुछ अगर आपको इसमें भी कुछ रखना है, यानी कि अगर मैं इस कैरेक्टर को क्लिक करूँ तब ये जवाब दे, यानी कि अगर मुझे इसको क्या करना है, इस कैरेक्टर पे क्लिक करवाना है, तो मेरे पास एक कमांड है, जैसे यहाँ पे कमांड है, तो इवेंट्स में गया और मैंने बोला व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, यानी कि अब जो ये जो कैरेक्टर है कौन सा, इसका नाम क्या है, विजार्ड। अब जब तक मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये कुछ नहीं करेगा। देखो मैंने बोला कि यू कैन सी स्विच कॉस्ट्यूम टू विजार्ड में कितने कॉस्ट्यूम चेक कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, चलो ठीक है। तो व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, तो हम बोलते हैं कि स्विच कॉस्ट्यूम टू विजार्ड ए। ठीक है, वेट 1 सेकेंड, वेट 1 सेकेंड, स्विच कॉस्ट्यूम टू विजार्ड बी। ठीक है, वेट 1 सेकेंड, यानी कि 1 1 सेकेंड का मैं वेट लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। स्विच कॉस्ट्यूम टू विजार्ड सी, यानी कि दोनों का मेन समझो, यहाँ पे कब स्टार्ट होगा, जब मैं फ्लैग क्लिक करूंगा, बट ये कैरेक्टर कब स्टार्ट होगा, जब मैं इसको क्लिक करूंगा। स्प्राइट मतलब कि जब मैं इसको पर्टिकुलर क्लिक करूंगा। देखो डिफरेंस समझना है, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखो केवल क्या है, इस पे ही फर्क पड़ रहा है, इस पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ये वैसे वैसा है। बट अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया, देखो 1 2 3, देखो अगेन रिपीट मैं कर रहा हूँ कि दोनों कमांड डिफरेंस समझो। देखो व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, क्योंकि ये जो गेम आपको डिजाइन करना है जो मैंने बताया, इसमें कैरेक्टर के ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं कि जो भी आपने यहाँ पे लिए हुए हैं, क्या जो भी प्लैनेट्स लिए हैं उस पे क्लिक करके ही हो रहा है, ताकि फ्लैग फ्लैग से कोई मतलब नहीं रहा। फ्लैग अब यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, अगर मैंने फ्लैग लगाया होता तो अगर मैंने यहाँ पे फ्लैग लगाया होता एग्जाम्पल, तो सन जो होता है वो तुरंत ही बोलता हेलो। देखो अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, सन अपने आप ही स्टार्ट कर देता है, कोई जरूरत नहीं। बट हमें क्या करना है कि अगर हमें इस करेक्टर का नाम पता करना है खुद से, तो हम क्या करेंगे, इस स्प्राइट को क्लिक करेंगे, माय नेम इज अर्थ, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। आप टाइम सेकंड बढ़ा सकते हो, आप टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि माय नेम इज मरकरी फॉर 5 सेकंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे माय नेम जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, वीनस, मरकरी। अब देखो मरकरी का टाइम देखो मैंने बढ़ा दी, तो इट्स डिस्प्ले मोर, ये ज्यादा देखो डिस्प्ले यहाँ पे ये देखो मोर हो रहा है, ये ज्यादा देर तक वहां पे शो हो रहा है। तो आई होप कि जितना मैंने पढ़ाया आप घर जाके उसको प्रैक्टिस करो, बिकॉज अगर मैं पढ़ाता रहूंगा तो ये आप पढ़ते रहोगे, बट फिर क्या पीछे का क्या है, भूलते जाओगे। तो आपको होमवर्क में ज्यादा दे रहा हूँ, आप कोई भी कैरेक्टर्स लो और मोशन और लुक्स का जितने कमांड मैंने आपको आज सिखाए हैं, वो घर जाके खुद से ट्राई करो। खुद से आपको लग रहा है कि आप चेन साइज, अगर चेन साइज है तो चेन साइज भाई मैं कर देता हूँ 20, कैन सी हियर। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इनका साइज क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ गया साइज। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करो, जस्ट गो होम एंड जस्ट प्ले विथ ऑल दीज मोशन एंड लुक्स। आई होप कि 30% आपको समझ में आएगा आज का लेक्चर। बट आप जैसे ही घर पे जाओगे, इसको ट्राई करोगे, आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट वेरी टफ। यस टोटली बेस्ड ऑन द आपकी क्या है जो लॉजिक है, कुछ लॉजिक मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया आपको, बस सिंपली मैंने सिखाया कि जो आप नेचुरल अपने इंग्लिश में यूज करते हो लैंग्वेज को, बस मैंने वही आपको सिखाया हुआ है। तो प्लीज गो होम एंड ट्राई इट। यस, इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू। प्लीज देखो आपको डाउट है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। ओके, वी कैन अनम्यूट यू। ज्यांना काही डाऊट आहे, प्रश्न आहे, त्यांनी हँड रेज करा. स्टूडेंट्स प्लीज लाइक आप जो भी आपको जल्दी फास्ट आउट करो, बिकॉज टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। सर लिंक कसं काय ओपन करायची सर? सर
सर हमारे सर पास मी लिंक अभी ओपन केली आहे. अवेलेबल नाहीये एक तो मिनिट आप मुलांनो, एक मिनिट सर. एकेकाने विचार. सर मी लिंक श्रावणी, ओपन केली आहे पण ते चलत नाहीये नीट. यस सर मी ते पण मोबाईल केलं वर कसं चलत नाहीये करायचंय? नेट. एक मिनट मुलांनो. ते मोबाईल वर सर कसं बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने वो लिंक ओपन किया लेकिन उनका यहाँ पे वो ठीक से चल नहीं रहा, तो इसके लिए नेट इंटरनेट की कनेक्शन अच्छा चाहिए ना. देखिए जो मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि जो मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं जो भी बच्चे, ठीक है, वो पहले सेशंस को पूरा क्या करें, समझ ले, वो कुछ मत करें सेशन, उनको कुछ नहीं करना जो मोबाइल फोन में यूज करे, वो बस क्या है कि हम मेरी क्लास को सुनते रहें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सेशन एंड हो, आपको क्या करना है कि अपने जाना है, ठीक है, स्क्रैच को अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हो तो, ठीक है, स्क्रैच को यहाँ पे जाके स्क्रैच को क्या करो कि डाउनलोड करने का ऑप्शन देखो कि क्या आपका मोबाइल इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है। देखो जो मैं अभी लिंक आपको फिर से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपके चैट पे, तो यू कैन एक्सेस दैट लिंक। आप उस लिंक को एक बार एक्सेस करो, ठीक है। I am providing the link. नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। यस, ओके, यस। देखो मैंने कभी आपको लिंक दिया आपके चैट पे, ओके। सो जैसे ही आप इस लिंक को एक्सेस करोगे यानी कि यूज करोगे, तो आपको एक विंडो ओपन होगी जहां पे बताया जाएगा कि स्क्रैच को कैसे ओपन करा जाएगा आपके मोबाइल फोन में। तो अब आप ये देखो कि आपके फोन में जो एंड्रॉयड है क्या वो सपोर्टेबल है, क्या वो सपोर्ट कर रहा है, तो बैटरी और गूगल प्ले स्टोर कर दोगे तो यहाँ पे स्क्रैच को आप इंस्टॉल कर लोगे डायरेक्टली, ठीक है। अगर बाई चांस आप स्क्रैच को नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप स्क्रैच को नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल फोन में ब्राउजर पे जाना है, इस साइट को ओपन करना है, किसको, स्क्रैच को। क्या करोगे आप सीधे, जैसे गूगल एग्जाम्पल, आपने गूगल ओपन कर लिया, ठीक है, गूगल ओपन कर लिया, ओके। तो यहाँ पे जाकर आप क्या करोगे, स्क्रैच को टाइप कर देगा, स्क्रैच को टाइप कर दिया, देन द फर्स्ट लिंक, जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दो, जो कि मैं आपको सिखा देता हूँ फर्स्ट लिंक क्लिक करने में। देन अब आपको क्या करना है कि अपने फोन के जो 3 डॉट्स है, मैं कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार, देखो। मैम उस दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं 5 मिनट्स ले सकता हूँ? ओके सर, ठीक है. हाँ देखो बेटा, देखो ये मोबाइल फोन मैं आई विल सेंड द वीडियो, ठीक है, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज मोबाइल फोन मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं होगी, बिकॉज इतनी ब्राइटनेस अभी लैपटॉप की नहीं स्विच होगी। तो आई विल शेयर द लिंक, ठीक है, जहां पे आपको मोबाइल फोन में स्क्रैच कैसे मतलब एक्सेस करना है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो श्योरली आई विल शेयर द लिंक, ओके। तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ नहीं करना है, उसे बता देता हूँ, अब जिसको यूज करना है, आपके मोबाइल फोन में 3 यहाँ पे कॉर्नर 3 डॉट्स होंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा है, उसको इनेबल कर दो। यहाँ पे क्या है, या आपको देखो, हाउ टू इनेबल द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑन मोबाइल फोन। देखो ये लिंक मैं आपको देता हूँ, देखो, हाउ टू स्विच टू डेस्कटॉप, ठीक है, ये मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये क्या है कि आपको बता दिया जाएगा कि कैसे जो ब्राउजर है उनको डेस्कटॉप मोड पे कैसे चलाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लिंक अभी कुछ देर में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको फिर एक्सेस कर पाओगे, फाइन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जस्ट ट्राई इट, ठीक है, और आप ट्राई करो सब चीजों को, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे क्लास में, जिसमें कि हम जो ये प्लेनेट का जो मैंने आपको दिखाया अभी, इसको हम पूरा बनाना सीखते हैं, कैसे इसको बनाएंगे पूरा और डिजाइन करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक सर. की 10वीच्या मुलांना तुम्ही तुमच्या दुसऱ्या क्लासमध्ये द्या आणि बाकीच्या मुलांना बाय बाय, गुड नाईट, उद्या भेटू आपण.